हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ एसआई, यानी कि एसआई का अपने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो इसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ एसआई। हेलो, मेरा नाम है कुलदीप और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद केएम में। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करें। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को एग्जाम है। एग्जाम की टाइमिंग क्या है? 11 से 1 और 3 से 5, यानी दो घंटे का आपका एग्जाम होगा। पहला एग्जाम हिंदी का होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन ही जीएस विद साइंस, यानी जीके। इसमें जीके भी आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, रीजनिंग, मैथ, जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल, सारा कुछ इसमें आएगा। तो अपने अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। और एक आपको मैं बात बता दूं कि इसकी जो एग्जाम सिटी है वो जारी हो चुकी है। मैंने इस पे शॉर्ट्स भी डाला था कि जो एसआई का सब इंस्पेक्टर का, यानी पुलिस पीएसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम सिटी है वो जारी हो चुकी है, और 3 अप्रैल को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो 2-2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 120 मिनट और 100 क्वेश्चन। तो टाइम तो अपने पास काफी है, यानी टाइम की तो कमी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो अपने देखेंगे। पहले हिंदी का होगा एग्जाम 11 से 1। तो इसमें जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा पहले वहां पे बैठ जाते हो, तो उसके बाद अपना क्या कि आपको घबराना नहीं है। एक तो वहां पे यानी कि आपको घबराहट पैदा नहीं करनी है, शांति से वहां पे रिलैक्स होके बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेके अपना वहां पे सीट पे बैठ जाना है, जहां पे भी आपका रोल नंबर आएगा वहां उस सीट पे बैठ जाना है। उसके बाद क्या है कि 30 मिनट आप पहले आपको बिठा दिया जाता है, तो 30 मिनट पहले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल काम हो जाओ। उस 30 मिनट में आपको क्या सोचना है, एक बात बताता हूं कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी 6 मंथ पहले आप क्या है एग्जाम की प्रिपरेशन, या 1 ईयर 2 ईयर जैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उस वक्त क्या है कि आपके मन में ऐसा सोचना है मन में कि हमें कुछ नहीं आता और हमें सब कुछ सीखना है, कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमें सब कुछ सीखना है। जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तब माइंड में ये रखना होता है कि हमें कुछ नहीं आता और सारा कुछ हमें सीखना है। अब क्या है, 30 मिनट पहले, एग्जाम से 30 मिनट पहले आपको क्या सोचना है? सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है और मैंने सारा कुछ पढ़ा है। चाहे आपने पढ़ा एक भी लेसन हो, यानी एक भी चैप्टर हो, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन एग्जाम के 30 मिनट पहले जब एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, तब आपको ये सोचना है कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है और मुझे कैसे भी करके हर क्वेश्चन को करना है। यानी कैसे भी करके मुझे हर क्वेश्चन को करना है, कि मैंने सारा कुछ पढ़ रखा है, सारा कुछ याद कर रखा है। ये क्या है कि एक साइकोलॉजी होती है, ये एक साइकोलॉजी होती है माइंड की। हमने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि अब तेरे को सब कुछ आ रहा है। अगर मान लो हमने ये नहीं सोचा होता कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो माइंड फिर याद नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या है, अब माइंड को क्या है, साइकोलॉजी तरीके से उसको तैयार कर लिया कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ हमें आता है, सारे टॉपिक हमें आते हैं। अब हमें कैसे भी करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी उस क्वेश्चन साम दाम दंड भेद का ये नहीं कि आपको चीटिंग करनी है, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग आगे या पीछे वाले से पूछोगे तो वो तो आपको रॉन्ग ही बताएगा, क्योंकि वो तो कंपटीशन कम करना चाहता है। तो अपने पे साम दाम दंड भेद का मतलब कहीं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, जैसे आपने कहीं गाने में सुना है उससे रिलेटेड, या कोई मूवी देखी हो, या कई कई जगह आप घूमने गए हो, ट्रेवल किया है, कैसे भी करके आपने पढ़ा है, यानी उसको आप रिकॉग्नाइज करना है और कैसे भी कैसे उसको रिलेट करके आपको उसको आंसर निकालना है। देखो इसमें होता क्या है, होता क्या है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शन में से एक तो सही होगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन हमने इतना तो पढ़ रखा है ना, इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो हमें इसको रिलेट करना है, 4 ऑप्शन को देखना है, कहीं सुना होगा मूवी वगैरह में या कहीं भी, कैसे भी करके कहीं भी
ये नहीं कि आपने 6 मंथ जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं। आपने 2 साल पहले कहीं सुना है, नाम सुना है, कहीं प्रेयर में कुछ सुन लिया, कहीं भी स्कूल्स में या कहीं भी मीटिंग वगैरह में, कहीं भी कुछ भी टूर्नामेंट वगैरह में कहीं भी सुन लिया हो मैच देखते, अगर वो यहाँ पे क्लिक हो जाता है तो उसको रिलेट करके यहाँ से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कि साम दाम दंड भेद कैसे भी कैसे करके उस क्वेश्चन को करना ही है, यानी उसको अटेम्प्ट करना है, मन में ये रखना है। और कब? 30 मिनट पहले। ये सारा कुछ अपने माइंड में कि मुझे कैसे सारा कुछ आता है और कैसे कैसे मैं उसको उसका आंसर निकालूंगा, यानी कि 4 में से एक आंसर तो होगा ही, वो आंसर मैं सही निकालूंगा। अब जब एग्जाम स्टार्ट होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो, यानी उसके बाद आपको क्या करना होगा। उसके बाद यानी पहले हिंदी का एग्जाम होगा, स्पेशल अपने एसआई की बात करें, पहले हिंदी के 100 क्वेश्चन हो गए, तो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने। यानी कि जैसे आपके पास पेपर आया, तो हिंदी का पेपर आया, तो उसमें पहला क्वेश्चन ही देखना है कि उसमें क्या लिखा है, यानी पहले सारे क्वेश्चन नहीं देखने। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि पहला दूसरे से 100 क्वेश्चन देखते हैं कि इजी है हार्ड है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने। इससे क्या है कि सारे क्वेश्चन देख लो, कई बीच में आपको आते हैं, कई बीच में हार्ड भी होंगे, आपको पता ही है, क्वेश्चन कई इजी भी होते हैं, कई बिल्कुल हार्ड भी होते हैं। तो अगर मान लो आपने हार्ड 2-3 ही क्वेश्चन देख लिए और 50 आपको इजी, तो 2-3 ये माइंड खराब हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन हार्ड और मुझे नहीं आ रहा। तो आपको क्या करनी है, स्टार्टिंग यानी पहले क्वेश्चन से ही करनी है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से क्वेश्चन को। 90% आपका वर्क क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। 90% आपका क्या वर्क रहेगा कि क्वेश्चन को समझना कि इसमें पूछ क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, आप करेक्ट आंसर है वो नहीं कर पाओगे, यानी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो पढ़ो। अब उसमें क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, अगर ये 40-50 सेकंड में आप ये डिसाइड कर लो कि ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी पहला प्रश्न है हिंदी का, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान लो नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दो। स्किप भी कैसे करना है, मान लो इसके चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे, तो इसको आप इसका तो ई फिल करना ही है आपको। कई क्वेश्चन में होता है कि आपको एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगानी है यहाँ पे। एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या है कि एलिमिनेट करना है आपको। ये भी एक अच्छा तरीका है एग्जाम को करने का, एलिमिनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो इसका आंसर हो ही नहीं सकता वो तो आपको हटा ही देना है, यानी 4 ऑप्शन है, उसमें से जो आंसर हो ही नहीं सकता, मान लो डी नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब बी सी में कंफ्यूजन है, अब बी सी में कंफ्यूजन है, तो इसको क्या है कि ये मान लो पहला क्वेश्चन है और इनमें कंफ्यूजन है, तो पहले क्वेश्चन को आप पहले करोगे नहीं, क्योंकि शुरू के 30 मिनट तक आपका माइंड इस चीज के लिए तैयार नहीं होता कि आप उसका सही आंसर दे सको, या आप थोड़ा थिंकिंग करके, मतलब उसका क्रिटिकल थिंकिंग करके, आप क्रिएटिव थिंकिंग करके उसका आंसर दे सको। तो शुरू में तो आपको वही क्वेश्चन करने जो आते हैं। अब देखने सारे हैं, पहला नहीं आ रहा तो उस पर राउंड लगा दो कि मुझे ये बाद में करना है, फिर दूसरा करो, दूसरे में अगर ये आ गया तो इसको कर दो। अब तीसरा, तीसरा ए बी सी और डी, इसी में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओ, एलिमिनेशन से भी नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, यानी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे टाइम मिलते हैं, तो 1.5 घंटे तक तो आपको क्या है, सिर्फ आंसर ओएमआर सीट को तो आपको देखना ही नहीं है, उसमें रोल नंबर फिल वगैरह उसकी एंट्री वगैरह करके छोड़ दियो, साइड में रख दो। 1.5 घंटे तक आप क्या करोगे, सिर्फ आप जो हिंदी के 100 क्वेश्चन है उनको हल करोगे, और इसमें नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं जाना, यानी कि 1.5 घंटे तक तो आप इसके हल करोगे। उसके बाद 30 मिनट बचते हैं, टाइम सामने वॉच लगी होती है तो उसमें वॉल क्लॉक, तो उसमें क्या है 30 मिनट बचते हैं, उसमें फिर ओएमआर फिल करनी है। मान लो इसमें आपने 90 क्वेश्चन कर लिए 1.5 घंटे में, तो फिर आप क्या है कि ओएमआर सीट को फिल करने लग जाओगे, और उसमें फिर टाइम बचता है तो 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। और मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि कम से कम क्वेश्चन करना है। आपको पता ही है आरपीएससी का ट्रेंड कि पहले 2021 वाले ऐसा एग्जाम को मत देखना कि उसकी मेरिट बहुत हाई गई थी, तो उस टाइम पता ही आपको गपला वगैरह हुआ था और इतना मतलब पेपर का लेवल हाई नहीं था। तो अब क्या है कि पेपर का लेवल हाई आने लग गया है, तो मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी अब मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी। आपको पता ही है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 40% भी नहीं बन रही, तो आपको क्या है कि कम से कम अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। अपने को क्या लगता है कि जैसे अपने को ऑप्शन कर रही होती हैं ए बी मान लो सी, तो अपने को 2 में कंफ्यूजन है, 2 में कंफ्यूजन है उसको उस पे आप रिस्क ले सकते हो, वरना 3 में कंफ्यूजन है उसमें तो रिस्क लेना ही नहीं है, और 2 में कंफ्यूजन है उसमें भी रिस्क मत लो। जितना आपको 100% श्योर हो, या 90 या 85 से 90% श्योर हो, उस क्वेश्चन को ही करो, क्योंकि इसमें बच्चे क्या नेगेटिव में चले जाते हैं। हमें उस टाइम लग रहा होता है कि हाँ इसका ये आंसर होगा, ये कर देते हैं, ये हमारा गलत नहीं होगा, और फिर वो रॉन्ग हो जाता है।
तो इस टाइप से कई बच्चे नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें भर के होती है, 1/3 होती है, तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो मेरी तो यही राय है कि जितना आपको एक्यूरेट आता है कि हाँ इसका यही आंसर होगा, उसी को करना है, बाकी किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना। बाकी का आपको ई ऑप्शन फिल करना है, इसके लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब इसको समराइज करते हैं। पहला कि मन में ये नहीं रखना कि मैंने, अब देखो क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया कि जो आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तब वहां पे ये नहीं सोचना कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं तो मुझे आएगा नहीं। उसको कैसे रिलेट करके, कैसे भी उसको लॉजिक लगा के उसको करना ही है। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, फिर तो छोड़ना ही है। लेकिन नेगेटिव में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, नेगेटिव में तो बिल्कुल ही नहीं जाना। आपको चाहे कितना ही लग रहा हो कि हाँ इसका 3 है, इसमें से ये 2 तो निकाल दी, इस दोनों में से ये आंसर होगा तो मैं ये कर लेता हूं, अगर 70% लग रहा है तो आपको नेगेटिव में नहीं जाना। इसकी मेरिट मैं बता रहा हूँ, इसकी मेरिट अब की बार आरपीएससी के एसआई एग्जाम की कम जाएगी और इसमें लोग नेगेटिव का ज्यादा शिकार होंगे। वो सोचेंगे कि पिछली बार मेरिट है वो हाई गई, तो इस बार भी वो क्या है, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? वो सोचेंगे पीछे मेरिट हाई गई है तो इस बार अपने ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि हमारे मार्क्स ज्यादा हैं। तो उस चक्कर में क्या है, स्टूडेंट नेगेटिव का मार्किंग का शिकार हो जाएंगे और उनके वही है मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव नहीं करना, और जो मैंने जो भी आपको बताया है उस हिसाब से आपको पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम, यानी सेकंड एग्जाम होगा आपका 3 से 5, वही 2 घंटे का। अब इसमें क्या करना है, आपको मैथ के और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार, तो रीजनिंग और मैथ के। अब जीके में क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन आंसर उसका आता है या नहीं आता, उसमें तुक्का लगाने वाली तो कोई बात नहीं है। रीजनिंग में तो क्या अपने लॉजिक और लगा के उसको देख सकते हैं कि हाँ इसका ये हो सकता है, मैथ में उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जीके जीएस साइंस, इसमें क्या होता है, या तो आपको आता है आंसर या नहीं आता, सीधी सी बात है। तो ये पहले आपको अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग और मैथ एंड में अटेम्प्ट करना है। और इसमें ज्यादा नेगेटिव में जाएंगे लोग, रीजनिंग और मैथ में। तो इसमें क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, और वही है जितना आता है उतना ही करो, चाहे आपको 50-50 ही क्वेश्चन क्यों ना आ रहे हो, फर्स्ट पेपर के 50 आ रहे हो, सेकंड के, आप इतने ही करो, नेगेटिव में नहीं जाना। तो ये आपका हमने डिस्कस किया कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एसआई का, यानी एसआई का पेपर हमने कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमने देख लिया। इसमें आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।